सारे मैंने रबर भाई सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर जाट छोरियो थमने राम राम। और भाई एक नया रूल अपने सरकार लेगा ये इंडिया के अंदर। रूल के हिसाब से देखोगे तो नो डाउट सैल्यूट करने का जीगर है, बहुत ही बढ़िया रूल है जो बहुत पहले आ भी जाना चाहिए था। लेकिन इस रूल के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। जो एक बम गिरा गया कहीं ना कहीं, जो अपने मारुति सुजुकी कंपनी के ऊपर, मतलब बहुत ही ज्यादा इफेक्ट जो पड़ेगा वो इसी कंपनी के ऊपर पड़ेगा। और ऐसा ही एक बम बहुत 3-4 साल पहले कंपनी जो टू व्हीलर की अगर बात करें तो यो बम गिरा गया था रॉयल एनफील्ड के ऊपर। आपने बेरा है कि जब सरकार ने रूल बना दिया कि 125 सीसी तो ऊपर जो भी बाइक होगी उसके अंदर एबीएस होने कंपलसरी हैं, तो अब इसका सीधा सीधा ही इफेक्ट आपकी अपने बेरा है रॉयल एनफील्ड कंपनी के ऊपर पड़ा था। क्योंकि यही स्टैंडर्ड मोटरसाइकिल एक ऐसी इंडियन मार्केट में भी दे रहे थे जिसके अंदर डिस्क ब्रेक ही ना थे, तो एबीएस की आप बात ही छोड़ दो। लेकिन दबाव बनाया गया कि भाई आप मोटरसाइकिल नहीं बेचोगे, या तो आप उसके अंदर एबीएस दो, जब चलती रहेंगी। तो फिर कहीं ना कहीं दबाव कहीं ना कहीं कंपनी के ऊपर पड़े, तो ई ने हर एक मोटरसाइकिल के अंदर रॉयल एनफील्ड वाले ने देने पड़े थे एबीएस। इलेक्ट्रा में तो हालांकि फिर भी डिस्क ब्रेक में दे ही करते, लेकिन स्टैंडर्ड में तो डिस्क ब्रेक भी नहीं थे, तो एबीएस की तो बहुत दूर की बात होगी। तो ऐसा ही बम फोर व्हीलर में अगर आप देखोगे तो अभी मारुति के ऊपर पड़ा, क्योंकि और कोई कंपनी अगर आप देखोगे जैसे वोल्क्सवैगन देख लो, स्कोडा देख लो, टाटा देख लो। वैसे तो टाटा ने भी इफेक्ट कहीं ना कहीं पड़ेगा रूल के। वैसे तो अपने बेरा को सारे भाई ने, अधिकतर भाई ने, लेकिन एक जो भाई है जिन्हें नहीं बेरा को फिर भी बता दूं कि ई सरकार ने यो रूल कंपलसरी करे फोर व्हीलर के अंदर कि भाई चार मतलब जो फोर व्हीलर गाड़ी होगी उसके अंदर 6 एयरबैग कंपलसरी है, आपने देने ही पड़ेंगे, तभी आप अपनी गाड़ी इंडियन मार्केट में बेच सको। ये आपने बेरा ये मारुति सुजुकी एक तो पहले गाड़ी ऐसी बना हुए हैं, इनकी गल तो बहुत, इनके तो जीन देसी भाषा में तो जीना सांग बनेगा होगा कि भाई अब ये कैसे पॉसिबल करेंगे इस चीज़ ने। अगर सरकार इस चीज़ पर अड़ी रहेगी नहीं भाई 6 एयरबैग देने पड़ेंगे, तो कई तो या तो फिर ये मॉडल डिसकंटिन्यू कर देंगे। वैसे तो हालांकि ये नू कह रहे कि भाई जो, लेकिन कंपनी की ऑर्डर इस बात से सुने तो वे भी थोड़ी सी ठीक कह रहे हैं कि भाई एक तो पहले ही गाड़ी इतनी महंगी हो रही है कि यार आप नू करके भाई 6 एयरबैग देने कंपलसरी कर दोगे आप। तो जो अल्टो जो गाड़ी है, मान के चल लो अल्टो ने भी छोड़ दो, कोई भी गाड़ी जो गाड़ी आज की डेट में 4.5 से 5 लाख रुपए के बीच में पड़ रही होगी, 6 एयरबैग अगर आप उसके अंदर कर दोगे कंपलसरी, तो वो आए गाड़ी फिर 7.5 या 8 लाख के आसपास जाकर पड़ेगी। तो फिर या तो आप ऐसा करो कि जो टैक्स है या आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट ले रही है जीएसटी वगैरह में, उसमें आप कटौती करो। तो वो कहीं ना कहीं जब थोड़ा सा सेटलमेंट होगा रेट की अगर बात करें ना, तो भाई जो आम आदमी है वो बेचारा गाड़ी ले ही नहीं सकेगा नहीं, जो भी हकीकत है। क्योंकि 7.5-8 लाख रुपए इतने छोटी गाड़ी की फिर कोई भी, वैसे ही अगर आप देखोगे जब तक ये रूल वगैरह बने भाई BS6 गाड़ी जितनी भी आने लगी उसके हिसाब से, तो वैसे ही जो अपने गाड़ी में कम बिकन लग रही छोटी गाड़ी की अगर हम बात करें तो। और वैसे अगर आप देखोगे तो और अगर जैसे कंपनी से की मैं आप बात करें तो बीच में रहेगी, तो जैसे वोल्क्सवैगन है, स्कोडा है, टाटा के भी एक आधी जो गाड़ी जैसे टियागो वगैरह होगी उन पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन और तो वे सारे फिर उच्च ही सौदे बेच रहे हैं। स्कोडा का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना, क्योंकि उनकी तो सारी गाड़ी ऐसी आ रही हैं, वे तो 6 एयरबैग वैसे ही दिन लग रहे हैं पहले से ही। तो इन गाड़ी को, इन कंपनी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना। ये तो उन्होंने कह देंगे जी ठीक है, अगर किसी गाड़ी में 2 एयरबैग दे भी रहे तो 6 उसके अंदर इंस्टॉल कर भी देंगे। अभी एल्टो 800 के अंदर कहाँ से 6 एयरबैग दे देंगे। ये एस्प्रेसो जो आ रही है इनकी, उसके अंदर एक आधा 6 रुपये दे देंगे। इको जो आ रही है इनकी, जो वे बेच चल रही है, जो टैक्सी वगैरह में चला है भी, उसके अंदर वे कहाँ है 6 रुपये दे देंगे। तो यो रोड़ा पड़ेगा। और जैसे महिंद्रा के अगर ऊपर अब देखोगे तो फिर थार के अंदर 6 रुपये कितने दे देंगे। चल दो तो मेरी समझ में सीट वीट के अंदर प्रोवाइड करो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ महिंद्रा फिर भी कर लेगी। महिंद्रा के ऊपर भी इतनी कुछ खास दबाव ना हो, वे छोटे कोई प्रोडक्ट वो बेच ही नहीं आ रही सही से। मतलब एक बढ़िया गाड़ी बिकेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको इफेक्ट पड़ेगा बलेरो के ऊपर। बलेरो के ऊपर उनका भी कुछ ज़्यादा फर्क पड़ना कोई ना। हालांकि ऐसी बात ना, बलेरो के अंदर अगर ये मॉडल बहुत आपने मेरा बढ़िया वो देने लग रहे हैं या तो उन्हें डिसकंटिन्यू कर देंगे। लेकिन बलेरो जो क्लासिक बलेरो जो पहले वाली ओल्ड जनरेशन जो अपने चलती आ रही है उसके अंदर अगर ये देंगे तो रेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, नो डाउट। यही बलेरो फिर आपने जगह मान के चल लो 15 से 16 लाख रुपए के आसपास में इस बलेरो का रेट पड़ेगा, अगर ये 6 एयरबैग वाली बलेरो इसके अंदर इंडियन मार्केट के अंदर प्रोवाइड करवाएंगे। तो मैं तो अब ये कंपनी तो कह रहे कि भाई कंपनी वाले काम भाई थोड़ा सा हमने टाइम चाहिए इस चीज़ के ऊपर। सरकार ने भी दोबारा इस चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए कि 6 एयरबैग वाला जो काम है कि ये जरूरी है। क्योंकि एक आधी कंपनी है जिनने ये क्लेम करा है कि भाई इंडियन मार्केट के अंदर आप देखोगे तो 80% जैसे मतलब आप लोग जो है सीट बेल्ट ही लगा कर ना चलते, तो वो चीज़ है। बाकी अगर एयर बैग खुले भी हैं तो उनकी भूमिका बहुत कम बताई एक्सीडेंट के मामले में। तो कई ऐसे ऐसे इफेक्ट निकट आ रहे हैं। तो अब हो सके भाई सरकारी चीज़ के ऊपर सोचेगी, अगर ना सोचेगी तो फिर अगर कह देगी 6 एयर बैग देखो
हकीकत तो ये है कि 6 रुपये होने चाहिए भाई। जैसे बाहर देश में अगर आप देखा, हम क्या है कि भाई देखो मारुति सुजुकी स्विफ्ट बाहर देश में 6 रुपये गल आ रही है, तो इंडियन मार्केट में क्यों नहीं 6 रुपये की इस गाड़ी के अंदर दे रही। 6 रुपये तो होने तो चाहिए। देखो भाई जिस हिसाब से अपने रोड हैं और भाई जैसी कंडीशन उस हिसाब से, तो देखते हैं क्या हिसाब किताब बनेगा। आप भी थोड़ा कमेंट करके बताइए भाई आपके हिसाब किताब तक 6 रुपये होने जरूरी हैं या ना है। माने तो ऐसा लगा कि 6 रुपये होने जरूरी हैं, लेकिन फिर वो रेट जो है कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा चुभेगा जो अपने बेचारे कत्ती जो जैसे छोटी गाड़ी ली में उनके ऊपर तो पूरा ना पूरा इफेक्ट पड़ेगा भाई। चीज़ का रियलिटी बात आई हो तो उस चीज़ का कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं टैक्स वगैरह कम करो, कुछ भी जुगाड़ करो इस चीज़ का करो कि रेट लमसम सा ज़्यादा ना बढ़े। अगर 6 रुपये प्रोवाइड भी करवा रहे थे, कोई 30-40-50 हज़ार रुपये तक बढ़ जाए तो ठीक है। भी आप बढ़ाए दोगे उनके 2-2-2.5 लाख रुपये, तो भाई फिर तो जो कहाँ तक जाकर बात रुकेगी वो चीज़ है। बाकी आप भी एक बार बताना जरूर कमेंट करके आपके हिसाब से की चीज़ इसके अंदर बदलाव फेर बदल हो सके। 6 की जगह 4 एयर बैग कर दें, या भाई 2 एयर बैग चल रहे यही रहने दें, या कुछ भी है, या कुछ सीसी वाइज जैसे भाई 2 व्हीलर में करा था कि भाई 125 सीसी तो ऊपर, तो ऐसा ही कुछ सीसी तो ऊपर के भाई इतनी सीसी भी क्या करेगी यार, 1000 सीसी ही गाड़ी है या 800 सीसी तो वैसे बंद हो ली ये आई करती आपकी क्विड होगी और अपनी अल्टो 800 यही आई करती। हालांकि तो क्विड भी 1 पॉइंट कर दी, 1000 सीसी कर दी है, रहेगी आपकी घूम फिर के मारुति सुजुकी अल्टो 800। इसका देखो भाई क्या बना। मैं तो जब तक आया था रूल में तो थोड़ा सा खुश तो होया कि भाई चलो भाई सरकार ने बहुत ही बढ़िया फैसला लिया। अगर हकीकत में बढ़िया फैसला ये नो डाउट भाई। इसके अंदर जैसे एबीएस का बहुत ही बढ़िया फैसला था। बहुत जैसे आप जिस भाई ने, अब तो हालांकि सारी मोटरसाइकिल कंपलसरी होगी, लेकिन जिसने आज तक एबीएस वाली मोटरसाइकिल, वैसे तो किसी भाई ने ऐसा होगा ना कि ना चला के होगी, लेकिन फिर भी जिस भाई ने आज तक जो ले रहा है मान ले डिस्क ब्रेक वाली मोटरसाइकिल उसकी मौत हो रहा है एबीएस ना, और वो जैसे एबीएस पर जाओगा तो थोड़े बहुत दिनों बाद वो सही में समझ में आ जाए बात कि हाँ भाई एबीएस होने कितने जरूरी है मोटरसाइकिल के अंदर। जो नॉर्मल अपने डिस्क ब्रेक में ब्रेक मार दो ना अगले भाई, वो जो चला हुआ है मोटरसाइकिल वो तो फीलिंग वही समझ सके मेरी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जब उन्हें मतलब ब्रेक मारते होने भी आदमी डर है कि यार कहीं ना कहीं अगला टायर ना पड़ जाए, और एबीएस होने के बाद सीधे नु बेचते कट देने से कोई दिक्कत नहीं, और मोटरसाइकिल गिरने का डरना और कि मैं तो वो चीज़ है। तो उसी हिसाब से एयर बैग अभी जैसे साइड में तो कोई चीज़ की चोट लगेगी तो फिर वो उस चीज़ में तो कहीं ना कहीं इफेक्ट तो पड़ेगा है भाई, तो थोड़ी सेफ्टी तो उस चीज़ में बढ़ेगी। तो देखते हैं उस हिसाब किताब तक ये हिसाब किताब बनेगा। मेरे हिसाब से तो भाई ये शायद जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 6 एयर बैग जैसे सरकार ने ये कह रही कंपनी वाले, आप सोचो इस चीज़ के बारे में, तो कई बार 4 एयर बैग पा जा, लेकिन 4 एक पर एयर बैग पर नहीं आओगी तो फिर 6 पे गाड़ी रही तो फिर कुछ गाड़ी तो फिर डिसकंटिन्यू होगी आपकी इंडियन मार्केट में। जैसे सीधा सीधा आपका फर्क पड़ेगा। कोविड पे भी जहाँ तक मुझे लगा उतनी ना भी करी जितनी आप सोच रहे हैं। अल्टो 800 आपकी बंद हो जाएगी, शायद फिर आपकी हो जा भाई अपने यो टियागो वियागो भी छोटे मॉडल फिर बंद ही कर दे कंपनी को, उनको बचाएगा नहीं, वो उतने ऊपर रेट हो जाएगा, फिर कौन खरीदा कौन गाड़ी ने, फिर ये बंद ही कर देंगे। फिर तो हाई एंड जो अपनी गाड़ी चल रही है जिस तरह आज जैसे स्विफ्ट होगी, बलेनो होगी, आपकी ये जो है i20 वगैरह होगी, इनने तो फिर भी हुंडई का भी कोई फर्क ना पड़े। इनने तो खूब इब भी देने लग रही है तो 6 रुपये इनका कोई फर्क ना पड़ना, फर्क इन गाड़ियाँ पड़ेगा। सेंट्रो वेंट्रो होगी इन पे भी आप थोड़ा बहुत बोल सकते फर्क पड़ेगा भाई। ठीक है, चलो राम राम भाई सारे भैया ने।